हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे लाइक यूजुअल। और आज का टॉपिक है क्या एक्चुअली, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा लीग से हटके एक टॉपिक पे क्योंकि एक्चुअली दीज डेज आई वाज डूइंग बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल्स तो चलेगा ही, बट उसके साथ साथ आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन 11th क्लास, बट दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू 12th, क्योंकि आप सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वुर्ज रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है, राइट। तो वुर्ज रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं और आपको बताऊंगा इसमें कि ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो पहली बात, जैसे मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं वुर्ज रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप एक छोटा सा टॉपिक दे सकते हो, वुर्ज रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वुर्ज रिएक्शन में आखिर होता क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है जिसको समझाने में बहुत कम समय लगता है। होता क्या है कि आपको इसमें एक अल्काइल हैलाइड लेना है और इस अल्काइल हैलाइड को जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो, किसके साथ? सोडियम के साथ। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए आपको ड्राई ईथर भी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? ड्राई ईथर। मैं बाद में बताऊंगा कि ड्राई ईथर का रोल क्या है। ड्राई ईथर के साथ जब इसको आप रिएक्ट करते हो तो होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स का एक टाइम पे यूज होता है, तो आपको उनको यूज करने के लिए सोडियम के भी दो एटम की जरूरत पड़ती है। तो सोडियम क्या है? बहुत सिंपल, अगर आप शॉर्ट ट्रिक में जाना चाहते हो, सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हैलोजन यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच की एफिनिटी बहुत ज्यादा है। हैलोजन इसको छोड़ेगा, सोडियम के साथ आ जाएगा और आपको मिलेगा एक बाई प्रोडक्ट, क्या? सोडियम हैलाइड। तो आपने क्या बनाया? सोडियम हैलाइड, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। सो आपने बनाया सोडियम हैलाइड। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो अल्काइल ग्रुप दोनों जनरेट हुआ, आपको क्या करना है? इन अल्काइल ग्रुप्स को आपस में जोड़कर एक एल्केन में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से एक कपलिंग हो गया। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड कपलिंग, राइट। कपलिंग रिएक्शन आपने किया है, लेकिन ये उससे अलग है। मैं कपलिंग क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ करके एक सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करता है, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो एल्केन बनेगा उसमें हमेशा कार्बन की संख्या यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है उससे दोगुना होगा। अगर यहाँ सपोज मिथाइल है तो यहाँ इथेन बनेगा, अगर यहाँ इथाइल है तो यहाँ ब्यूटेन बनेगा। जितना भी यहाँ पर है इसका दोगुना कार्बन वाला आपको कपलिंग करके एल्केन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा क्या है? ये है एल्केन, राइट। तो ये था इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में ड्राई ईथर का रोल क्या है। ध्यान से देखना। नॉर्मली क्या होता है कि एज ए सॉल्वेंट वाटर का यूज होता है। एज ए सॉल्वेंट वाटर बहुत पॉपुलर, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट। लेकिन वाटर क्या है? जहां पर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है वहां पर वाटर जो है सोडियम के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, क्योंकि सोडियम अब बहुत ही आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर आप इसमें ड्राई ईथर को यूज नहीं करोगे, जो कि एक लेस रिएक्टिव सॉल्वेंट है। ईथर क्या है? इज अ लेस रिएक्टिव सॉल्वेंट, और ये सोडियम के साथ रिएक्ट करना प्रेफर नहीं करता। तो जब ये रिएक्शन नहीं होता तो इसीलिए सोडियम प्रेफरेंस लेता है हैलोजन के साथ जाना, और अगर ये हैलोजन के साथ जाएगा तभी जाकर के हमें एल्केन को प्रोड्यूस करने में मिलेगा। तो फंक्शन क्या है वो ड्राई ईथर का? दो कंडीशन। पहला फंक्शन ये हो गया कि इट एक्ट एज अ लेस रिएक्टिव सॉल्वेंट एंड प्रोटेक्ट द सोडियम फ्रॉम मॉइस्चर। पहला क्या हो गया? प्रोटेक्ट द सोडियम फ्रॉम मॉइस्चर। और दूसरा इस पूरे प्रोसेस में एल्केन ज्यादा से ज्यादा मिले, इस बात को ये बढ़ावा देता है। तो आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम को ये राइट वे में भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था ड्राई ईथर के बारे में इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। चलो फोकस करना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। तो पहले मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि इसके दो मैकेनिज्म है। एक है एनायन मैकेनिज्म और दूसरा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अभी आपको बता रहा हूं, दोनों में अभी एक साथ नहीं बता रहा, इतना जरूरी नहीं है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल है तो आपको उस लाइट या स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1, मैं इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूं। स्टेप 1 में सोडियम का आयोनाइजेशन होता है। सोडियम, क्योंकि वो सोडियम एक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो जब ये आयोनाइजेशन करता है तो ऑफकोर्स आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लॉस करता है। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन लिया, मैं चाहूं तो इसको बहुत सारे, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जब आप कोई रिएक्शन करते हो, कोई एक सॉल्यूशन या सब्सटेंस लेते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक एलिमेंट एक एटम ले रहे हो। यू आर टेकिंग मिलियंस ऑफ एटम्स टुगेदर।
और उन मिलियंस ऑफ एटम्स में से मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि 2 का यहां पे पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब अगले स्टेप में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये एक रेडिकल है, ये क्या है, एक रेडिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो स्टेप 2 में क्या करता है ये, स्टेप 2 में ये एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। सोडियम क्या करता है, एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। तो हम पहले एल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं, और इस एल्काइल हैलाइड को हमें किसके साथ रिएक्ट करना है, सोडियम के इस कैटायन के साथ। अब सोडियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंडीशन में है, कैटायनिक स्टेट में है, न्यूक्लियोफिलिक स्टेट, इलेक्ट्रोफिलिक स्टेट में है, तो ये प्रेफर करेगा हैलोजन के साथ जाना। तो ये इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो आपको पता है कि हैलोजन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, जो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज होगे बाद में। तो ये हैलोजन के साथ मिल करके क्या करेगा, पहले एक बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और वो है सोडियम हैलाइड। पर क्योंकि हमारे रिएक्शन में क्या था, हमने सब चीज 2 लिया था, तो हम इस बार भी क्या करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 सोडियम हैलाइड बना। लेकिन आप यहां पे ध्यान दो, 2 एल्काइल ग्रुप भी मिला एज अ कार्बोकेटायन, तो क्या मिला हमें 2R+, राइट। अब यहां पे ध्यान देखो, एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में है, ना तो कोई रेजोनेंस हो सकता, ना इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता। अब ये क्या करेगा, ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, राइट। तो हम इसी के थर्ड में क्या कर देते हैं कि इसी 2 एल्काइल ग्रुप को ध्यान से देखना है, इन दोनों एल्काइल ग्रुप को जो कैटायन के फॉर्म में है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, सोडियम के आयोनाइजेशन से। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इनको डिलीवर होगा तो ये बन जाएंगे 2 फ्री रेडिकल, दे विल बिकम 2 एल्काइल फ्री रेडिकल। क्योंकि पहले तो इनके पास पेड इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन ईच। ये ध्यान रखोगे आप, 7 इलेक्ट्रॉन ईच। अब फिर लास्ट स्टेप में आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा क्या होगा, 4th स्टेप में आप इसको कैरी कर लो और देखो 2 एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। 2 एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएगा और इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, एक सिमेट्रिकल एल्केन, राइट। तो ये आपने क्या बना लिया, ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्केन, राइट। आपको जो मर्जी आए इसमें एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, राइट। और वो डिमेरिट वैसे 4 है, मैं एक पहले आपको बता रहा हूं। यू कैन नॉट प्रोड्यूस मीथेन, पहली बात, इससे हम मीथेन नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि यहाँ पे कपलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, यानी 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो 2 कम से कम 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा तो मीथेन तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस। मैं लिखने नहीं जा रहा, आप इसको नोट कर लो, दिमाग में रख लो, मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, जब आप इसका दूसरा मैकेनिज्म करोगे, एनायन मैकेनिज्म, तो उसके जरिए आपको पता चलेगा, जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, फिर कभी आपको बताऊंगा, कि जब एनायनिक मैकेनिज्म के जरिए ये रिएक्शन होता है तो काफी सारा अमाउंट एल्कीन भी इसमें बनता है, राइट। खासकर तब जब हमारा एल्काइल हैलाइड बल्की हो, बड़ा हो, भारी हो। तो जब एनायनिक शिफ्ट के जरिए हम इसको देखेंगे तो पता चलता है कि इसमें एल्कीन भी एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। और उस एल्कीन की एक और प्रॉब्लम है कि वो एल्कीन जो है एल्केन के साथ सेपरेट करने में प्रॉब्लम है। सो यू आर नॉट इजिली एबल टू सेपरेट द एल्कीन्स एज ए बाय प्रोडक्ट अलोंग विद योर मेन प्रोडक्ट विच इज योर एल्केन, ठीक है। तीसरा क्या हो गया था हमारा, एक तो पहले बता दिया कि ये रिएक्शन में मीथेन नहीं बनता, फर्स्ट। दूसरा, इट गिव्स एल्कीन ऑल्सो, राइट। थर्ड, the alkenes produced by the reaction are difficult to separate it। और फोर्थ क्या है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शन करके आप एल्केन्स नहीं बना सकते हो। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी रिपीट बैक, यू कैन नॉट यूज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। यहां पे जो एल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हो उसमें टर्शियरी का यूज नहीं होता, क्योंकि टर्शियरी में क्या है, हैलोजन का सब्स्टिट्यूट होना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बाद में आप ऑलरेडी इस बात को समझ जाओगे कि क्योंकि टर्शियरी कार्बन जो है अति स्टेबल होता है, तो हैलोजन का निकलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये 4 इसके डिमेरिट है। मैं एक बार इसको शॉर्ट में यहां पे ब्रीफ कर रहा हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट, पहला लिमिटेशन, क्योंकि हम ऑफिशियली इसको लिमिटेशन का नाम दे रहे हैं, तो लिमिटेशन पे ध्यान दो आप। लिमिटेशन, फर्स्ट, मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, CH4 कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए, क्योंकि इसमें कपलिंग होता है। दूसरा, गिव्स एल्कीन also and alkenes are difficult to separate it. Alkenes are
आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। एल्कीन्स को यहां से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। थर्ड क्या आपको बताया कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। इस रिएक्शन में 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते हो। तो 3 ये बेसिकली आपको डिमेरिट ध्यान रखना है, राइट। और इसके सारे पहलुओं को एक बार फटाफट से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, वुड रिएक्शन में क्या होता है? वुड रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड को आप लेते हो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन करते हो, जहां पे एल्काइल ग्रुप का कपलिंग होता है। कपलिंग का तरीका क्या है? बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। और एक एल्केन बनता है जिसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन होता है जितना आपने एल्काइल हैलाइड में लिया था, ठीक है। और ड्राई ईथर का काम क्या है कि वो यहाँ पर सोडियम को मॉइस्चर से अलग रखता है, क्योंकि मॉइस्चर यानी वाटर की बात हो रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव सॉल्वेंट है। तो इस कंडीशन में हमें एक लेस रिएक्टिव सॉल्वेंट चाहिए, इसीलिए हमने ड्राई ईथर को यूज किया है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में आपको समझा चुका हूं, बहुत आसान लगेगा। लिमिटेशन आपको बहुत आसान लगेगा, मीथेन नहीं बना सकते, इसमें एल्कीन भी बनता है। अगर आप दूसरे मैकेनिज्म जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जिसको सेपरेट करने में डिफिकल्टी होती है। और तीसरा कि आप इसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो this is something I wanted to make you go. I would say thanks for watching, take care, or I would try to make it further more videos from the hydrocarbon also.